ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय स्नातक शैक्षणिक सत्र 2024-28 CBCS 2023 अधिनियम के तहत प्रथम सेमेस्टर में नामांकन की घोषणा विश्वविद्यालय के द्वारा कर दिया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मीडिया सेल की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर हरे कृष्ण सिंह ने पत्रकारों को दी विस्तृत जानकारी। वहीं इस अवसर पर मीडिया सेल के सभी सदस्य उपस्थित थे। आइए सुनाते हैं पूरा क्या नामांकन प्रक्रिया है, कैसे नामांकन करना है, कब कब नामांकन होना है, पूरी क्या प्रक्रिया है। आइए सुनाते हैं इन सदस्यों ने क्या बताया। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी छात्र हित के मामले में काफ़ी सजग, चिंतनशील और संवेदनशील है। विश्वविद्यालय का सत्र नियमित रहे और जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र खास करके स्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ाई शिक्षण का कार्य शुरू हो जाए, उसके लिए उन्होंने नामांकन समिति की बैठक कर नामांकन करने की तालिका को तैयार करा लिया है। इसी के लिए इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे अधीन 43 अंगीभूत कॉलेज और 35 संबद्ध कॉलेज हैं। सबों का सेंट्रलाइज नामांकन ऑनलाइन होना है। 24-28 4 वर्षीय चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का कक्षा है और हमारे पास लगभग 37 विषय हैं, जिसमें स्वीकृत सीट 3,05,449 है। इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया की जाएगी वो 20 तारीख से छात्रों को 20 अप्रैल से छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 29 तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी, लास्ट डेट है। फिर उसके बाद 30/5 से 31/5 तक जो उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और 1 जून को रिजल्ट माने प्रकाशित कर दिया जाएगा कि किन लोगों का सिलेक्शन हुआ प्रथम सूची में। प्रथम सूची से नामांकन 2 से 6 जून और 3 से 6 जून तक उनको सुधार कर सकते हैं। कम से माने अधिकतम 2 जिला में और अधिकतम 5 कॉलेज में वो अपना ऑनलाइन आवेदन चॉइस दे सकते हैं। 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी एक ही ज़िला में 5 कॉलेज दे दें या दोनों ज़िला मिला के 5 कॉलेज दें, लेकिन 5 कॉलेज से अधिक नहीं देना है। ठीक इसी तरह 2 जिला से अधिक का चयन नहीं करना है, 2 ही जिला के कॉलेजों का चयन करना है। जब उनका कंप्लेन आ जाएगा उस पर हम लोग विचार कर लेंगे और 1 तारीख माने 7 जून को फाइनल लिस्ट कर देंगे। फाइनल लिस्ट करने के बाद कॉलेज को में उनका काउंसलिंग होगा और एडमिशन होगा। काउंसलिंग का मतलब है जो उनके आवेदनों की माने आवेदन के साथ जो अंक पत्र लगाए हैं, प्रमाण पत्र लगाए हैं, उसकी जांच हो जाएगी जो वो सही है कि नहीं है। उनके एडमिशन होने के बाद कॉलेज प्रशासन 21 जून से लेकर 24 जून तक डैशबोर्ड पर अपलोड कर देंगे कि कितने छात्रों का नामांकन हो गया। उसके बाद सेकेंड लिस्ट 27 तारीख को विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित कर दी जाएगी। फिर इसमें वही प्रक्रिया है, जैसे सारे को सुविधा दी जाएगी और 8/7/24 को माने 8 जुलाई को डैशबोर्ड पर प्रिंसिपल अपलोड कर देंगे और उनका क्लास 9 जुलाई से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर कॉलेजों में सीट नहीं भरता है, सीट खाली रह जाती है, रिक्तियों की संख्या रह जाती है, तो हम तीसरा चयन सूची, चौथा चयन सूची और 5वां चयन सूची तक जारी कर सकते हैं। 5वें के बाद हम अधिक चयन सूची जारी नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी यदि किसी विषय में कॉलेज में सीट रिक्त रहता है तो हम ऑन स्पॉट एडमिशन लेंगे। लेकिन ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय में काउंसलिंग होगा और उस दौरान संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य स्वयं या उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी प्रभारी होंगे और एक उनके कॉलेज के सहायक होंगे और ऑन स्पॉट ही एडमिशन की व्यवस्था कर दी जाएगी।
इस प्रकार हमारे कुलपति ने एक विस्तृत प्रोग्राम दिया है और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में जितने विषय हैं उतने का नाम गिनाना संभव नहीं है। लिखित सूची आपको मिल सकती है। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स है। अन्य में AIH कल्चरल, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी। मैथमेटिक्स BA में 2 तरह का होता है, एक साइंस के बच्चों के लिए, कला के बच्चों के लिए, दोनों अलग अलग है। इंग्लिश, मैथिली, पॉल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, होम साइंस, लेबर सोशल वेलफेयर, म्यूजिक, ज्योग्राफी, ड्रामा, एंथ्रोपोलॉजी, पर्शियन। अलग अलग जिला में अलग अलग समन्वयक की नियुक्ति की गई है। दरभंगा में है आलोक रंजन, CM कॉलेज। समस्तीपुर में है दीपक भारद्वाज। अवधेश कुमार है मधुबनी में और अशोक कुमार है बेगूसराय में। ये कोऑर्डिनेटर छात्रों को यदि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या होती है, कोई जानकारी चाहिए, तो इनसे प्रत्यक्ष संवाद करेंगे। इनका नंबर पब्लिश किया जाएगा, नंबर से संपर्क करेंगे, वो उसका समाधान करेंगे। अगर उनके बूते समाधान संभव नहीं है तो वो हमारे DSW के यहाँ सूचित करेंगे और उस पर वो अपना नियमन लेंगे। हम मेरिट कम चॉइस का तो आधार रहेगा ही, लेकिन सरकार के आरक्षण नियमों का पालन करेंगे और उससे जो उसी के आधार पर सूची बनेगी। छात्र छात्राओं का नामांकन महाविद्यालय द्वारा ही लिया जाएगा। अगर कोई छात्र गलत सूचना देकर नामांकन लेते हैं तो महाविद्यालय प्रशासन को अधिकार है जो उनका नामांकन निरस्त कर देगा। लेकिन नामांकन लेते समय छात्र छात्राओं से एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि जो भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो सही है, और इसके लिए उनको सुविधा दिया गया है कि स्वअभिप्रमाणित राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। समय यदि आवश्यकता होगी तो हम लोग इस कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार संशोधन भी कर सकते हैं। कि ये सारी प्रक्रिया जो होगी तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जी आए दिन ऐसी सूचना छात्रों के द्वारा दिया जाता है। ऐसा देखा भी जाता है कि विश्वविद्यालय का वेबसाइट कार्य नहीं करता है। छात्रों के साथ कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अभी नेट नहीं काम करेगा, सर्वर का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ टेक्निकल समस्याएं आ सकती है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मैंने पहले ही बताया आपको कि चारों जिला में अलग अलग कोऑर्डिनेटर हैं। अपने प्रॉब्लम को कोऑर्डिनेटर से कहेंगे, कोऑर्डिनेटर उसका समाधान अपने स्तर से कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे छात्र कल्याण अध्यक्ष को उसकी सूचना देंगे, समाधान कर दिया जाएगा। वेबसाइट को पूर्णतः चालू रखने की व्यवस्था की जाएगी। कि अगर छात्रों के साथ कोई समस्या होगी और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कभी नेट नहीं काम कर रहा है, कभी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो सीधे सीधे विश्वविद्यालय मुख्यालय में आएंगे। तो क्यों नहीं इसके लिए एक सेल बनाया जाए कि उस समस्या को लेके अगर आप नहीं रहेंगे तो उस सेल में जाके छात्र अपनी समस्या का समाधान कर पाएँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप कहे कि समस्याएं उत्पन्न होंगी वेबसाइट से संबंधित, तो हमारा 20 अप्रैल से जो है 29 मई तक है। हमने 29 तारीख तक रखा है अपना, 29 मई तक। और 29 मई से लगता है कि जो 15-20 दिन हमको CBSE के बच्चे को भी रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद समय मिलेगा। और चूंकि इतनी लंबी समय है, वेबसाइट हमेशा 1-2 घंटा के लिए हो सकता है कि बाधित हो, लेकिन इतने दिनों के लिए तो बाधित नहीं होगी। 4 जिले की बात है, 1-2 घंटा में हजारों विद्यार्थी का लाइन में फंस जाता है, पैसा फंस जाएगा और लाइन में लग जाएंगे। नहीं, पैसा किसी, ये मूल समस्या है। आपने बताया कि पैसा फंस जाता है, तो मैं चाहूँगा कि उसको 48 या 72 घंटे के अंदर उस बच्चे का पैसा उसके खाते में वापस भेज दिया जाए। यदि वो सक्सेस नहीं होते हैं तो है उनको वो सूचना जाएगी, वो हमको देंगे, तो मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करके चाहूँगा कि 72 घंटा तो एक समय सीमा है, मैं उससे पहले ही उसको निदान कर दूं। क्यों नहीं? बच्चे को जानकारी नहीं रहती है, इसलिए वो सीधा विश्वविद्यालय चला जाता है। हमने महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय की तरफ से भी इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है कि बच्चे विश्वविद्यालय जाए ही नहीं,
सारा काम महाविद्यालय में होता है। यहाँ पर उनके जो समस्या है उसका निदान मतलब ढूंढ के उसका स्टेटमेंट बना के हर सप्ताह और जैसे जैसे विश्वविद्यालय मांगता है वो दिया जाता है। बच्चों को जानकारी के अभाव में बच्चे विश्वविद्यालय चले जाते हैं। प्रोग्राम बनाया गया है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है। हम लोग दो बात पर ध्यान दे रहे हैं। एक ध्यान दे रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी में जो भीड़ हो जाती है बच्चों की वो नहीं हो, बच्चों की समस्या का समाधान उनके अपने ज़िला में या अपने कॉलेज स्तर पर ही हो जाए। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात जो इस बार जो एडमिशन लेंगे हम लोग उसमें कोई भी फीस की बढ़ोतरी नहीं करेंगे। जो फ़ी पहले से तय था, पिछले साल चल दिया था 500, वही फीस इस बार भी रहेगा। सर क्या पूरा डिटेल बताया जाए, क्या पूरा फीस? आवेदन शुल्क है वही 500 रुपये आवेदन शुल्क है, वही रहेगा। सर है अभी जो अप्लाई करेंगे बच्चे नॉर्मल डेट में उनसे 500 रुपया लिया जाएगा, पिछले बार भी 500 लिया गया था। और जो लेट फाइन के साथ जमा करेंगे उनको 700 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है सर।